एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये है 4x² प्लस 4√3x+3। मतलब इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है इसके। अगर ये एग्जिस्ट होगा तो मतलब इसका कोई अस्तित्व होगा तो देखो ये √3x देख करके आपको लग रहा होगा जो बहुत ही भारी क्वेश्चन है, ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसे 2 या 3 स्टेप में ये सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ, अब अभी समझो पहले। देखो यहाँ पर 4x² है तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें बस स्क्वायर ही तो करने हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में जो लास्ट में लाते हैं वही करने हैं ना, मैं वही कर रहा हूँ। देखो 4x² को मैं 2x² लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इस पर भी है 2 इस पर भी है, तो 2 2 जा 4x² सेम ही होगा। प्लस देखो यहाँ पर 4 को मैं 2 × 2 लिखता हूँ और ये x भी लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो 2 × 2x, तो यानी कि 2 2 जा 4x तो लिख दिया मैंने, √3 बचा तो यहाँ पर मैं √3 लिखता हूँ। इसे सॉल्व करो तो 2 2 जा 4x √3, मतलब 4√3x वही है। अब देखो यहाँ पर जो 3 है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल 0 है तो 0 लिख दिया। अब देखो आपको पता है √3 × √3 का स्क्वायर √3 × √3 इक्वल टू 3 होता है। मैंने 3 को ही लिखा है √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 × √3 यानी कि 3 हुआ, बस यही लिखा है मैंने। अब आप ध्यान से देखो a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab, b की जगह पर √3 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, जहां पर ये a हो गया और ये यहाँ पर b हो गया, बन रहा है। तो ये आ गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया। यही तो हमें स्क्वायर ही तो बनाने होते हैं, इसमें स्क्वायर तो बन गया और इक्वल टू यहाँ पर 0 है। तो अब इधर से मैं अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 2x प्लस √3 इक्वल टू लिखूं तो ये अंडर रूट प्लस माइनस 0 होगा और इसका आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। तो 2x प्लस √3 इक्वल 0 होगा। और एक चीज आपको पता होगा, जो 0 के आगे ना तो हम प्लस लगाते हैं ना ही हम माइनस लगाते हैं। ये 0 का एक अपना ही रूल है, जो 0 के आगे ना तो हम प्लस लगा सकते हैं ना ही माइनस लगा सकते हैं। √0 का 0 हो गया। अब क्या करोगे आप, इसे 2x इक्वल कितना हो जाएगा? ये माइनस √3 हो गया, माइनस √3 इधर हो गया, ठीक है। तो यहां से x इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस √3/2, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, x इक्वल माइनस √3/2। तो यहाँ पर अगर आप ये प्लस माइनस में भी लिखो तो यही होगा आपका आंसर। आप एक बार और लिख दो, क्योंकि देखो आपको पता है जब भी कभी ये इक्वल 0 होता है तो उसका 2 इक्वल रूट होते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। जब भी कभी जो d होता है विवेचक, यही विवेचक है ना, ये विवेचक d जो है वो 0 की इक्वल होता है, तो उसके 2 इक्वल रूट होते हैं, 2 बराबर मूल होता है उसका, मैंने बता रखा। तो ये अगर माइनस √3/2 है एक, तो दूसरा भी माइनस √3/2 हो जाएगा। यही दो इसके आंसर आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका फोर्थ पार्ट बताता हूं। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अभी आपको सॉल्व करना है, इसमें ही बताना है अगर ये एग्जिस्ट है तो इसको हमें सॉल्व करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। मतलब देखो मैंने ट्री कंडीशन बताया था ना, d इज लेस देन 0, तो इसका 2 डिफरेंट रूल आता है। अगर d इक्वल टू 0 तो इसका 2 इक्वल रूट आता है। अगर d जो है वो ग्रेटर होता है 0 से तो इसका कोई रूट नहीं होता। तो ये आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके 2 डिफरेंट रूट आते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग इसके मूल आते हैं। अगर ये 0 होता है, d इक्वल अगर 0 होता है तो इसका 2 इक्वल रूट्स आते हैं। अगर d जो है वो छोटा होता है 0 से तो इसके क्या होता है? कोई नहीं आता रूल, मतलब कोई इसके रूट नहीं आता। तो अभी मैं वो देखता हूँ, अगर ये इसका भी जो ये स्क्वायर करने के बाद अगर 0 से मगर माइनस में आएगा तो इसका एग्जिस्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये इक्वल टू जो रूट में आया था, जो भी आता है इक्वल, मैं अभी बताता हूँ, समझ में आएगा। देखो तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x/2 और प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। सबके नीचे 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ गया। तो ये आ गया आपका x² प्लस 1/2x, x/2 को 1/2x लिख सकते हो, और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही आया। अब आप क्या करो, इसको ये वाले कांस्टेंट वाले टर्म को इधर शिफ्ट करना है हमें। तो x² प्लस 1/2x इक्वल टू -2 आ गया।
ठीक है। अभी देखो मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद अगर इधर इधर भी माइनस में रहेगा ना, तब ये नॉट एग्जिस्ट होगा। तो मैं अभी देखता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होता है, थर्ड, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमें 1/2 का हाफ करके प्लस माइनस करना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4, 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा का स्क्वायर, और माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 है। ठीक है, यही आ गया आपका। अभी नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, हम ये तीनों को देखते हैं। इन तीनों को देख करके देखो, पहले एक्स है तो एक्स, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखते हैं, ये ट्रिक है लिखने का। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2, और ये माइनस वाले को आप इधर शिफ्ट कर दो तो 1/1 का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके नीचे 1 करके मैं इसका एलसीएम करता हूँ। तो इसके नीचे मैंने 1 कर दिया, यहाँ पर 16 हो गया। तो 16 2 जाए कितना होगा, -32। यहाँ पर -2 है ना, तो -32 और -1 होगा, तो ये आ गया -33/16। ये देखो, आप देखो, ये जो है x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये जो रूट का जो वैल्यू आया है ये लेस देन 0 आया, मतलब माइनस में है तो 0 से छोटा ही होगा, लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, नो रूट्स, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सवाल यहीं पे मेरा खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये माइनस में आया ना, अगर यहाँ पर प्लस में होता तो देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाऊंगा तब तो ऑलरेडी प्लस माइनस यहाँ पर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस में आ रखा है, तो यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई रूट नहीं निकलेगा, इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि ये 0 से छोटा है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, अगर 0 से छोटा होगा तो उसका कोई रूट्स नहीं होता है, तो इसका हम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आई होप आपको अच्छे से ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।